इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से। सबसे पहले हम इस लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम दिस लॉ स्टेट दैट momentum of a system before collision is equal to the momentum of the system after collision. Isolated system is one in which sum of external forces is zero. That is, no external force act on the system. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी वो सिस्टम जिसके ऊपर तमाम बैरूनी फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो हो, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हो, और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास बॉडीज़ हों और वो आपस में टकराएं, तो टकराने से पहले की जो मोमेंटम है बॉडीज़ की वो बराबर होगी टकराने के बाद की मोमेंटम के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये हमें कहती है कि मोमेंटम जो है ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम समझेंगे, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है सिस्टम का, तो जब हमारे पास दो बॉडीज़ होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। इस लॉ में आइसोलेटेड सिस्टम का जिक्र हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जहाँ पर तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो होता है, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तीसरा, इस लॉ में कंजर्वेशन की बात हुई है, तो कंजर्वेशन से मुराद है कांस्टेंट रहना, फिक्स्ड रहना, किसी क्वांटिटी का चेंज ना होना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहती है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही, तो उस सिस्टम के अंदर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, वो टकराती हैं। हम देखेंगे कि टकराने से पहले इन दोनों बॉडीज़ की मोमेंटम क्या है और टकराने के बाद इनकी मोमेंटम क्या है। तो टकराने से पहले ये वाली बॉडी तो रेस्ट में है, जबकि दूसरी बॉडी जो है इसकी मोमेंटम 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। जबकि टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ हरकत में हैं। ये जो पहली बॉडी है जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, इसकी मोमेंटम कम हो जाती है क्योंकि टकराने के बाद ये अपना मोमेंटम लूज़ करती है, और इसके पास जो मोमेंटम बचती है वो है 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जबकि दूसरी बॉडी के पास जो मोमेंटम आती है वो है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 200 और 300 का मजमुआ 500 होता है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम की वो है 500 किलोग्राम, और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो भी 500 के इक्वल है। तो टकराने से पहले की जो मोमेंटम है वो इक्वल है टकराने के बाद की मोमेंटम के। अब हम इस लॉ की कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F जो है ये ma के इक्वल होता है, और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, यानी फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी वो सिस्टम जिसके ऊपर तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो हो, तो F की जगह हम इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे और हमारे पास आएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, या डेल पी बाई डेल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ ज़ीरो, यानी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आती, या चेंज इन मोमेंटम इज़ ज़ीरो, या हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। जब मोमेंटम में चेंज नहीं आएगी तो इसका तो यही मतलब हुआ कि मोमेंटम कांस्टेंट है।
और जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी तो इसका ये भी मतलब हुआ कि पहली वाली जो मोमेंटम है वो बाद वाली मोमेंटम के बराबर है, यानी इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहे तो टकराने से पहले और बाद वाली मोमेंटम आपस में बराबर रहेगी, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।